हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस के 4 चैप्टर न्यू बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स में आप डिस्कस करेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कोटेशन आपको दी है, कंपेयर करेंगे ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन को सभी ग्रुप्स आपस में ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंडेड फॉर अ किंगडम, कि किंगडम के लिए कौटिल्य ने क्या रिकमेंड किया था, एंड इज इट वेरी डिफरेंट टुडे, क्या आज भी वैसा ही है या आज कुछ अलग है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कोटेशन क्या है। कौटिल्य ने कहा है, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। किंगडम की जो एक राज्य की राजधानी है और बॉर्डर पर जो शहर है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करनी है किलेबंदी करके। फिर लैंड जो है वहाँ की, वो सिर्फ वहाँ की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के केपेबल ही ना हो, बल्कि अगर बाहर से लोग आ जाए किसी आपदा के चलते तो उनको भी वो सस्टेन कर सके, उनका भी भरण पोषण कर सके। जो किंगडम है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, बहुत सारी उसमें कल्टिवेबल लैंड, खेती लायक ज़मीन होनी चाहिए, माइंस होनी चाहिए, टिम्बर फॉरेस्ट होने चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट होने चाहिए। फिर कैटल को चराने की अच्छी जगह पैस्चर्स होने चाहिए। किंगडम कभी भी सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट ना हो, वाटर के लिए अच्छी रोड्स वहाँ पर हो, वाटरवेज हो, प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो और बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ उसमें हो। सो इसी पर बेस्ड आप आंसर लिखेंगे। कौटिल्य सेज, कौटिल्य कहते हैं दैट अ गुड किंगडम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। अच्छा किंगडम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एंड गुड रोड्स, अच्छी रोड्स हो वहाँ पर, फोर्ट्स स्ट्रॉन्ग हो। देयर शुड बी इनफ फूड, वाटर और फॉरेस्ट हो। द किंगडम मस्ट ऑल्सो बी रेडी फॉर हार्ड टाइम्स, मुश्किल समय के लिए भी किंगडम राज्य को तैयार रहना चाहिए। एंड मस्ट नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, और रेन पर ही डिपेंडेंट ना हो, उस पर ही निर्भर ना हो पानी के लिए। आज भी आप देखेंगे टुडे ऑल्सो अ गुड कंट्री नीड्स गुड रोड्स, सेफ्टी, इनफ फूड एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस। एक अच्छे देश को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छी रोड्स हो वहाँ पर, सेफ हो लोग, काफ़ी खाना हो सभी के लिए और अच्छा डिफेंस सिस्टम हो। सो कौटिल्याज आइडियाज आर स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे। तो कौटिल्य का जो आइडिया है वो आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रिलेवेंट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में चैप्टर में आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग, हाउ वर रूलर्स चोजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी में रूलर्स को कैसे चूज किया जाता था। हम अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बाद में वो जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी भी हो गई थी, लेकिन अर्ली वैदिक सोसाइटी में रूलर्स और किंग्स या फिर राजा जिसको कहते थे, दे वर चोजन विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स कॉल्ड सभा एंड समिति। सभा या समिति के एडवाइस पर, उनकी सलाह पर राजा या रूलर्स को चूज किया जाता था। दीज काउंसिल्स, अब ये काउंसिल्स में कौन लोग होते थे, दे वर मेड अप ऑफ एल्डर्स, जो एक किंगडम में बड़े लोग हैं वो काउंसिल का पार्ट होते थे, हु डिस्कस्ड एंड एडवाइज द किंग, जो राजा के साथ सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस भी करते थे, राजा को एडवाइस भी करते थे, सलाह भी देते थे। इन सम प्लेसेस लाइक वज्जी एंड मल्ला, इन दो को मेंशन किया गया है चैप्टर में। वज्जी और मल्ला में द पीपल इन द असेंबली चोज द किंग बाय वोटिंग, वहाँ पर असेंबली के लोग वोटिंग के थ्रू किंग को चूज करते थे। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट सम प्लेसेस हैड अ मोर डेमोक्रेटिक वे ऑफ चूजिंग द रूलर। कई जगहों पर रूलर को चूज करने का जो तरीका था वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक था। डेमोक्रेसी में जैसे वोटिंग के थ्रू ही गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता था, तो इन दो प्लेसेस पर वज्जी और मल्ला में वही हो रहा था। इवन अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है, रूलर अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है, तो काउंसिल के पास ऐसे भी राइट्स होते थे कि वो उसको राजा के पद से हटा भी सकती थी। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिन यू आर ए हिस्टोरियन स्टडिंग एंशिएंट इंडिया। मान लीजिए आप एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, और आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज, किस तरह की आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज को आप यूज़ करेंगे। वुड यू यूज़ टू लर्न मोर अबाउट महाजनपद्स, महाजनपद्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। और फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना है हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग, हर एक सोर्स कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, एज हिस्टोरियन आई वुड यूज़, एक हिस्टोरियन के तौर पर मैं कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज़ करूँगा। ओल्ड फोर्ट्स, पुराने किलों को आप विजिट कर सकते हैं। टूल्स, कॉइन्स, बिल्डिंग्स को स्टडी करेंगे।
अब ये क्यों, किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग में? दीज शो हाउ पीपल लिव्ड एंड व्हाट दे यूज्ड। इनसे हमें पता लगता है लोग कैसे रहते थे, किन चीज़ों को वो यूज़ करते थे। फिर लिटरेरी सोर्सेज में हम ओल्ड बुक्स एंड स्टोरीज फ्रॉम वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, पुरानी किताबें या फिर इन टेक्स्ट की जो कहानियाँ हैं। अब ये कैसे हमारी हेल्प करती है? दे टेल अस अबाउट द रूलर्स, द लॉज एंड पीपल्स लाइफ्स। ये हमें वहाँ के राजा कैसे थे उस बारे में बताती है, क्या लॉज थे, नियम थे वहाँ के, और लोगों की लाइफ, जीवन कैसा था। नेक्स्ट, वाई वॉज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, बिफोर कॉमन एरा। उससे पहले जो पहले 1000 साल थे, उस टाइम पर अर्बनिज्म जो ग्रो हुआ, सिटीज़ जो ग्रो हुई, उसमें आयरन मेटलर्जी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू मे यूज़ पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर में भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है कि फार्मर्स के लिए टूल्स बनने लगे थे, एक वेपन्स के बारे में भी आपको दिया है, तो वो भी पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम योर नॉलेज एंड इमेजिनेशन। खुद भी इमेजिन करिए आयरन के आने से कैसे सिटीज़ डेवलप हुई होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आयरन मेटलर्जी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन मेटल की जो नॉलेज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आयरन टूल्स ने हेल्प किया फार्मर्स को, जिससे वो ज़्यादा फूड ग्रो कर पाए। आयरन के जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने हेल्प किया किंगडम को प्रोटेक्ट करने में। फिर आयरन टूल्स ने हेल्प किया बिल्ड हाउसेज, रोड्स एंड फोर्ट्स ईजिली। उनसे रोड्स, हाउसेज और फोर्ट्स किले आसानी से बन जाते थे। सो आयरन वॉज अ बिग रीज़न, तो आयरन एक बहुत बड़ा रीज़न था वाई सिटीज़ ग्रू दिस टाइम, किस टाइम पर सिटीज़ ग्रो हुई या फिर अर्बनिज्म आया। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। 4 ही क्वेश्चंस थे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।